मैं एक स्वर्गीय परी थी। जैसे ही मैंने मनुष्य लोक में जन्म लिया, मेरी माँ प्रसव के दौरान मर गई। अपनी माँ को बचाने के लिए मैं तुरंत यमलोक पहुंची और अपनी आधी साधना शक्ति खर्च करके उनका उपचार किया। लेकिन अपनी सारी शक्ति गंवाने की वजह से मैं बहुत जल्दी बूढ़ी दिखाई देने लगी और मेरे बाल पूरी तरह सफेद हो गए। जब मेरी माँ होश में आई और मुझे देखा तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी नहीं बल्कि एक राक्षसी समझ लिया। इसके बाद मैं अपनी याददाश्त खो चुकी माँ की नफरत और उपेक्षा सहते हुए बड़ी होने लगी। जब मैं 5 साल की थी तब महल की एक रानी ने हमेशा की तरह बर्फीले मौसम में मुझे बाहर खड़ा करके दंड दिया। उसी समय स्वर्ग से मेरे साथ अवतरित हुई एक सुनहरी मछली ने मुझे देख लिया। उसने अपनी शक्ति से मुझे महल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचा दिया, जहां एक उपेक्षित रानी अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। मैंने अपनी बची हुई शुभ ऊर्जा उनके बेटे पर बरसाई और जो राजकुमार जन्म से बोल नहीं सकता था, उसने पहली बार बोलना शुरू कर दिया। रानी यह देखकर खुशी से रो पड़ी। उन्होंने मुझे अपने पास रखा और मेरी देखभाल करने लगी। सुनहरी मछली ने भी उनकी सहायता के लिए 2 बड़ी मछलियां उनके आंगन में पहुंचा दी। धीरे धीरे मेरी शक्ति वापस आने लगी। जब मुझे होश आया तो पहली बार किसी माँ का स्नेह महसूस हुआ। मैं उन्हें अपनी माँ कहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि मैं किसी और की बेटी हूँ। फिर भी उन्होंने कहा कि जब कोई आस पास न हो तब मैं उन्हें माँ कह सकती हूँ। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और पहली बार किसी को माँ कहकर पुकारा। कुछ समय बाद मेरी पहचान छिपी नहीं रह सकी। राज परिवार का एक राजकुमार जिसे मछली पकड़ने का बहुत शौक था, मेरे बारे में जान गया। उसने देखा कि जहाँ भी मैं होती वहाँ मछलियाँ आसानी से जाल या कांटे में फंस जाती थी। उसे समझ आ गया कि मैं साधारण बच्ची नहीं हूँ। उसने मुझसे पूछा कि क्या किसी ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है। मैंने उसे बताया कि मुझे किसी ने नहीं सताया, लेकिन मेरी जन्मदात्री माँ ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। राजकुमार ने कहा कि महल में एक उपेक्षित रानी द्वारा सफेद बालों वाली बच्ची को पालना बड़ा अपराध माना जाएगा, इसलिए मुझे मेरी जन्मदात्री माँ से पूरी तरह अलग करना जरूरी है। उसने एक योजना बनाई। बदले में उसने मुझसे कुछ दिनों तक उसके साथ मछली पकड़ने में मदद करने को कहा। मैंने खुशी खुशी उसकी मदद की और पहली बार उसके कांटे में मछली फंसी। वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुझे अपना सौभाग्य मानने लगा। इसके बाद उसने मेरी जन्मदात्री माँ से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बनाई। उसने मुझे उनकी आंखों के सामने पहुंचा दिया। मुझे देखकर वह चौंक गईं, क्योंकि उन्हें लगा था कि मैं मर चुकी हूँ। तभी राजकुमार ने उन पर आरोप लगाया कि मैंने उनके पालतू जीव को मार दिया है और उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी। उसने कहा कि कानून के अनुसार बच्चे की गलती की जिम्मेदारी उसके माता पिता की होती है। यदि वह इस जिम्मेदारी से बचना चाहती है तो उन्हें मुझसे संबंध विच्छेद का पत्र लिखकर देना होगा। मेरी माँ ने बिना एक पल सोचे उस पत्र पर हस्ताक्षर करने की हामी भर दी। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कभी मुझे जन्म ही नहीं दिया हो। उनके लिए मैं बोझ से अधिक कुछ नहीं थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अब तक जो सौभाग्य सम्मान देगा। आगे वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो करें।